दोस्तों, यदि आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग 12th क्लास की परीक्षा देनी है और यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इसमें विभिन्न प्रकार के यात्री कहाँ से आए हैं, इस पर चर्चा करना है। और 12 के अलावा यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, तो यूपीएससी भी हो, तो मतलब कि सभी परीक्षा की तैयारी के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टारगेट जो कि 2025 में न्यू वाला आया है उसी को। तो पहला क्वेश्चन है कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है। देखिए, ये आया हुआ है 24 में। तो मुंतखब उल गुलाब जो है काफ़ी खां की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ख्वारिज़्म में। अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता के बारे में कहा जा रहा है कि जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ बार बार कि आया हुआ है। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। पहले क्वेश्चन हो गया, ये देखिए सभी क्वेश्चन आया हुआ है। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, यदि कहेगा इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 14 वर्षों तक। इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। अल बरूनी किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अरबी, फारसी, उर्दू और संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अरबी में। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में किए हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने किया है, तो अल बरूनी ने। किस भाषा में, तो अरबी भाषा में। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है। बर्नियर जो है शिविर नगर किसको कहा है, व्यापारिक केंद्रों को, कि राजधानी को, कि शिल्प केंद्र को, कि मुगलकालीन नगरों को। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मुगलकालीन नगरों को। मुगलकालीन नगरों को बर्नियर ने शिविर नगर कहा है। ऐसे ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि मुगलकालीन नगरों को बर्नियर ने क्या कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शिविर नगर। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है। किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है, चीन का, फ्रांस का, जापान का, भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कि भारत देश का वर्णन है किताब उल हिंद में। अगला है कि यूक्लिड कौन था। तो यूक्लिड जो था एक प्रकार के यूनानी गणितज्ञ था। यूक्लिड जो था यूनानी गणितज्ञ था। यूक्लिड कौन था, तो यूनानी गणितज्ञ था, यूनान के गणितज्ञ। अगला है कि नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक, धर्म के जो उपदेशक हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन, के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके
यानी कि 1 लाख मुद्रा तथा 200 दास दे दिया। बताइए और ये राजा महाराज कितना मतलब कि दानी थे कि अब वो क्या हुआ कि नसीरुद्दीन नामक एगो धर्म उपदेश था, धर्म का उपदेश देता था। अब उसकी बातों पर इतना खुश हो गए कि समझ लो कि खुश होकर के और 1 लाख कह रहे कि 1 लाख टके 1 लाख मुद्रा और 200 दास दे दिए एकदम दान के रूप में कि हाँ लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनको ना मोहम्मद बिन तुगलक को ना आप MBT कर सकते हैं। MBT याद कर सकते हैं। एम का मतलब मोहम्मद, बी का मतलब बीन और टी का मतलब तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इतने मतलब दानी थे कि खुश होकर के और ये सब दे दिए। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री थे? ह्वेनसांग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है और कंपटीशन एग्जाम में तो समझ लीजिए कि हमेशा ये देता रहता है। तो ह्वेनसांग किस देश के यात्री? तो चीन देश के। ह्वेनसांग ये नाम ही ऐसा है। ह्वेनसांग किस देश के यात्री थे? तो चीन देश के। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल में जो था ना, मौर्य काल में जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था वो कौन था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को मेगास्थनीज। मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज। तहकीक ए हिंद, जिसको किताबुल ए हिंद भी कहा जाता है, किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक की मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। अगला करें कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित किए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आया हुआ है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के कि बाबर के? तो ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर महमूद गजनवी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो अलबरूनी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता कहेगा तो मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में? तो ये हो जाएगा अरबी भाषा में। इब्न बतूता अपनी भाषा का विवरण किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। अगला है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ना बार बार कितना बार आया हुआ है। ये तो 1 2 3 4 बार ये आया हुआ है, ये भी 2 बार आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फाहियान। गुप्त काल में कौन आया था? फाहियान। कहाँ की यात्री था? तो चीनी यात्री था। वास्को डी गामा कब भारत आया था? ये देखिए ये तो बहुत बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। ये समझ लीजिए कि कंपटीशन के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? स्मॉल डेट के साथ देखना है इसमें हम लोगों को। 17 मई 1498, 17 मार्च 1598। देखिए सभी में 98 लगा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। सब में 98 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ है इस दोनों में है 1498, इस दोनों में है 1598। तो याद रखना है आप लोगों को 17 मार्च 1498 आप लोग को हमेशा के लिए एकदम दिमाग में रखना है। ये आ सकता है क्योंकि इतना बार आया हुआ है तो आ सकता है। तो वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी में। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह 3 भाषा कौन थी?
भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था, वो 3 भाषा कौन थी? तो वो हो जाएगा 3 वो भाषा था संस्कृत, पाली और प्राकृत। संस्कृत, पाली और प्राकृत। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? किस जगह से? वेनिस, पेरिस, बोन, बर्लिन। तो इसका राइट आंसर हो जाए आप लोगों को वेनिस। वेनिस से मार्को पोलो न 13वीं शताब्दी में चल करके चीन और भारत आया था। अगला है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे कौन है? तो वो हो जाएगा नारियल और पान। नारियल तथा पान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी कौन थी? तो 11वीं शताब्दी थी ना। अल-बरूनी भारत में कब आया था, किस शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी है? इब्न बतूता की भारत यात्रा कहेगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को 14वीं शताब्दी। अल-बरूनी कहेगा तो 11वीं। क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले आता है ना, तो 11 पहले आ गया। 11 कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। पहले आता है तो 11 पहले, तो अल-बरूनी 11वीं और के बाद में आता है ना, तो ये 14वीं। इब्न बतूता कहेगा तो 14वीं। आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए है तो पहले आया तो 11 पहले आता है और बाद में है तो 14 बाद में है। अब देखिए आगे यहाँ कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर कह रहा है इसमें, यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर कह रहा है, तो फ्रांसवा बर्नियर की बात कहेगा तो फ्रांस, इसमें ही साफ साफ फ्रांस कह रहा है। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? प्रश्न में ही फ्रांसवा कह रहा है, इसलिए फ्रांस से आंसर हो जाएगा इसका सही। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या कितनी है? ये पूछ रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली आने में कितना दिन लगा था? तो इसका राइट आंसर है आप लोग को 40 दिन लगा था इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, वो काजी के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। किसको? तो इब्न बतूता को। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था? तो सिंध में पहुंचा था। मेगास्थनीज कौन था? व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था कि यात्री था? तो मेगास्थनी थे, कोई यात्री थे ना। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल रेहला कह रहा है तो किताब उल रेहला में अपना इब्न बतूता। किताब उल रेहला कहेगा तो इब्न बतूता। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? भारत की डाक व्यवस्था, यहाँ देखिए डाक व्यवस्था डाल करके रोचक कर दिया है। तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? इसका राइट आंसर जैसा इब्न बतूता। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अब अल-बरूनी की बर्नियर की इब्न बतूता।
अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता की बर्नियर? तो ये इब्न बतूता थे जो सती प्रथा को देख करके बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। सती प्रथा में आप लोग पता होना चाहिए कि सती प्रथा में यदि पति मर जाते थे ना, तो पत्नी को वो मतलब कि सभी श्रृंगार से वो करके मतलब श्रृंगार विगार करके पति के लाश पर ही के साथ ही जला दिया जाता, जिंदा जला दिया जाता था। तो ये विदेशों में ऐसा नहीं होता था क्योंकि विदेशों में तो एक को छोड़ करके दूसरे से शादी लोग कर लेते थे। तो एक मरा नहीं है, जिंदा में ही दूसरे से लोग शादी कर लेते हैं, और यहाँ मरने के बाद में लोग जला देते थे। तो वहीं देख करके मूर्छित हो गया वो। कह रहे कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेश यात्री ने बताया है? एक 12 वर्ष की बालिका को तो वो सब निर्मम हत्या तो कहा ही जाएगा ना। और मान लीजिए कि जिसके पति नहीं मरे हैं उसको जबरदस्ती मार दिया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था। मान लीजिए गोली वोली मारने पर तुरंत लोग मर जाते हैं, लेकिन जलाने पर तड़प तड़प के मरना। तो बर्नियर बताए हैं, ये बर्नियर कि 12 वर्ष की बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की घटना आंखों से देख करके, और वो अपने वो जो यात्रा वृत्तांत में जो लिख रहे थे उसमें कर दिए वो। मुहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? सबसे अधिक मतलब कि जितने भी यात्री थे ना सब, तो सभी ने ना किसका किस किले का वर्णन सबसे अधिक किए हैं? तो ये ग्वालियर का वर्णन सबसे अधिक किए हैं। अगला है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो भारतीय अध्ययन संबंधी यात्राओं का वर्णन जो है अलबरूनी ने किया है, अलबरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मार्को पोलो के यात्रियों का सरताज यात्रियों का सरताज कहेगा तो मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। कौन वो यात्री था? तो वो थे इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? देखिए कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? तो ये हो जाएगा जहांगीर के दरबार में हॉकिंस किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले की बात यहाँ कही जा रही है तो फाहिया। दोस्तों ये रहा आप लोगों के टारगेट के 43 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी प्रकार की यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो सब चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो उसके भी सब
वीडियो सभी जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और यदि आप आपके दोस्त, आपके भाई बहन यदि कोई 9th क्लास या 10th क्लास की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बोल दीजिए कि वो सभी टारगेट जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख लेने के लिए। धन्यवाद।